दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य को पढ़ा था और वैदिक साहित्य में हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वैदिकोत्तर साहित्य, यानी ऐसा ग्रंथ या ऐसे ग्रंथ जो वैदिक साहित्य में नहीं लिखे गए, है ना। यानी वैदिकोत्तर का मतलब कि वैदिक के बाद, है ना, लेटर। ठीक है, तो अब हम लोग उन बातों को पढ़ेंगे या उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो वैदिक साहित्य में नहीं लिखे जा सके। तो जो वैदिक साहित्य में नहीं लिखे गए उनको क्या बोला गया? वैदिकोत्तर साहित्य। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। एक्चुअली आपको कुछ जगह ये सब बातें उत्तर वैदिक काल पढ़ने के बाद भी मिलेंगी, पर इस चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। देखिए वैदिकोत्तर साहित्य यानी ऐसा साहित्य जो वैदिक जो वैदिक साहित्य के बाद लिखा गया। ठीक है, इसी वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है? वैदिक परंपरा का साहित्य। इसी वैदिकोत्तर साहित्य को क्या बोला जाता है? वैदिक परंपरा का साहित्य। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने वैदिक साहित्य पढ़ा उसको हम लोग बोलते थे श्रुति ग्रंथ, यानी जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी सुना जाता था। अब इस वैदिकोत्तर साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति ग्रंथ। क्या बोलते हैं? स्मृति ग्रंथ। यहां पर क्या होगा कि अब जो ग्रंथ होंगे, अब जो बातें होंगी, उनको याद रखा जाएगा और स्मरण किया जाएगा। वहां पर अनुभव किया जाता था, है ना। वैदिक साहित्य में अनुभव किया जाता था और यहां पर क्या होगा? स्मरण होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्मृति ग्रंथ बोला गया। ठीक है, अब इस स्मृति ग्रंथ में क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो इस स्मृति ग्रंथ में क्या क्या है, देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है स्मृति ग्रंथ में, हम ये देखेंगे। पहले पढ़ना है हमको वेदांग। क्या पढ़ना है? वेदांग, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्मृति, इसके बाद देखेंगे महाकाव्य, इसके बाद देखेंगे पुराण। ये चीजें, ये सब बातें हम लोग कहां पढ़ेंगे? स्मृति ग्रंथ में पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोगों ने वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को पढ़ा, उसी तरह वैदिकोत्तर साहित्य में हम लोग किनको पढ़ेंगे? वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण। ठीक है, ये फिर से याद आपको रिमेम्बर रखना है, आपको बिल्कुल माइंड में ये चीज पुट करनी है कि इनको वैदिक साहित्य में इसलिए नहीं पढ़ा गया या इनको वैदिक साहित्य में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जो इनका संकलन था वो वैदिक साहित्य के टाइम पीरियड के बाद का, इसलिए इनको उससे बाहर रखा गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, अब हम इनमें से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? वेदांग को देखेंगे। किसको देखेंगे? वेदांग को देखेंगे। देखिए वेदांग को। एक चीज आप लोग और विशेष ध्यान रखेंगे कि वेदांग और वेदांत दो अलग अलग चीजें हैं। वेदांत आपको बताया जा चुका है। वेदांत क्या है? उपनिषद को बोला जाता है ना, वेदों का अंत इसमें बताया गया था आपको। तो वेदांत किसको बोला गया? उपनिषद को बोला गया। यहां पर जो वेदांग है वो अलग है। वो किसका भाग है? वैदिकोत्तर साहित्य का भाग।
क्लियर है? चलिए, अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ये वेदांग क्या होते हैं, यही ना कि वेदांग क्या है। देखिए, ये वेदांग क्या थे कि जब वैदिकोत्तर साहित्य का समय चल रहा था तो उस समय वैदिकोत्तर साहित्य में लौकिक संस्कृति आ चुकी थी, मतलब वो संस्कृत जो आम जनमानस तक जिसको समझ में आती थी वो संस्कृत, ठीक है, ऐसी संस्कृत की भाषा जो आम जन को समझ में आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो वैदिक साहित्य की भाषा थी, या आप ऐसा उसको बोलना चाहें कि जो वेदों की भाषा थी, या आप जानते हैं कि कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। और वो संस्कृत भाषा इतनी कठिन थी कि वो उसको सिर्फ ऋषि मुनि ही समझ पाते थे। यानी सीधा कहने का मेरा मतलब है कि वेदों की भाषा किसकी भाषा थी? ऋषि मुनियों की भाषा थी। उसको आम जनमानस को समझना मुश्किल था। ये चीज मैं आपको ब्राह्मण में बताया था कि ब्राह्मण का काम यही था, है ना। अब यहां पर देखिए कि जब उन वेद की भाषा को नहीं समझा जा सका तो उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक समझाने के लिए किनकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। आ रही बात समझ में? तो देखिए, तो वेदांग क्या हुए? वेदांग क्या हुए? वेदों की, देखिए वेदांग को, वेदों की या वेदों को सरल भाषा में समझाना, वेदों को सरल भाषा में समझाना। दूसरी बात वेदों का अर्थ ये हुआ, या वेदों के बारे में वेदांग के बारे में ऐसा बोला गया कि वेद की सहायक विद्याएं हैं। क्या बोला गया? बोला गया कि वेद की क्या है? सहायक विद्याएं। यानी इनके माध्यम से, वेदांग के माध्यम से आप वेद को समझ सकते हैं। इसीलिए बोला गया क्या? सहायक विद्याएं। अरे बात समझ में? चलिए, अब यहां पर जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो वेदांग थे ये कैसे थे? गद्य रचित थे। कैसे थे? गद्य रचित थे। और वेदांगों की जो संख्या थी, जो इनकी संख्या थी वो कितनी थी? 6। ये महत्वपूर्ण है। तो वेदांग बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अब आपको क्या देखना है? ये जो वेदांगों की जो संख्या है 6 है, अब इनको आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो देखिए, इन वेदांगों को देखिए कि इनकी जो संख्या 6 है, ये 6 में कौन कौन है, ठीक है। देखिए, 6 वेदांगों में सबसे पहला जो हुआ वो कहलाया शिक्षा। क्या कहलाया? शिक्षा। देखिए इसको, क्या हुआ? शिक्षा। शिक्षा के बाद हुआ कल्प। कल्प के बाद हुआ व्याकरण। व्याकरण के बाद हुआ निरुक्त। निरुक्त के बाद क्या होगा? निरुक्त के बाद होगा छंद। और छंद के बाद क्या होगा? छंद के बाद होगा ज्योतिष। क्या होगा भाई? ज्योतिष। आ रही बात समझ में? मैंने आपको इन वेदांगों की जो संख्या थी वो 6 थी, यही बताया ना। अब ये बता रहा हूं कि ये 6 कौन कौन थे। तो आपको सबसे पहले क्या बताया गया? शिक्षा, फिर कल्प,
फिर व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद और फिर ज्योतिष। 1 2 3 4 5 हो गया 6। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब यहीं पर ये जो 6 थे, इनको मानव शरीर के अंगों से इनकी तुलना की गई, इनके काम के आधार पर। कैसे? इनके काम के आधार पर मानव के शरीर से तुलना की गई। जैसे जैसे यहां पर शिक्षा को नासिका या नाक बोला गया, ठीक है। कल्प सूत्र को हाथ बोला गया, व्याकरण को मुख बोला गया, निरुक्त को कान बोला गया, छंद को पैर बोला गया और ज्योतिष को आंख बोला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि शिक्षा का संबंध कान से, कल्प का संबंध हाथ से, ये क्या है? ये कौन सी शिक्षा है? यही ना, ये चीज आपके माइंड में आ रही होगी, ठीक है। देखिए, अब जैसे शिक्षा को बोला गया नाक, है ना। अब देखिए यहां पर एक्चुअली जो शिक्षा का जो काम है, जो शिक्षा को जो अर्थ बताया गया शिक्षा का, वो ये है कि जो शिक्षा है वो किसकी शिक्षा देती है? उच्चारण की शिक्षा देती है। किसकी शिक्षा? प्रोनाउंसिएशन की शिक्षा, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखेंगे, ये जो शिक्षा है उच्चारण की शिक्षा। किसकी शिक्षा होगी? उच्चारण की शिक्षा। आ रही बात समझ में? किसकी शिक्षा? उच्चारण की शिक्षा। अब इसके बाद यहां पर यह बात आ रही है कि भाई उच्चारण की शिक्षा तो ठीक है, आपको शिक्षा मिल गई, लेकिन आप उच्चारण किसका करेंगे, है ना। तो यहां पर जो उच्चारण होगा वो किसका होगा? वैदिक मंत्र होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको शिक्षा समझ में आई। शिक्षा का मतलब हुआ उच्चारण, और उच्चारण किसका उच्चारण? वैदिक मंत्रों का उच्चारण। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नाक का मतलब समझ में आया? चलिए, इसी तरह से हाथ का मतलब समझते हैं हम लोग। इसका मतलब, हाथ का मतलब समझते हैं। देखिए, यहां पे कल्प का मतलब होता है विधान। क्या होता है? विधान। अच्छा, विधान आप लोग जानते हैं ना, विधान मतलब नियम, नियम कानून, ठीक है। विधान मतलब नियम कानून। तो यहां पर किसका जो विधान का मतलब होगा नियम कानून का, वो किसके लिए नियम कानून होगा? क्या करने के लिए नियम कानून होगा? वो यज्ञ और कर्म कांडों के लिए विधान होगा। किसके लिए होगा? यज्ञ और कर्म कांडों के लिए विधान होगा। आ रही बात समझ में भाई? इसका मतलब विधान हुआ, पर विधान किसके लिए? किसके लिए? कर्म कांडों के लिए। यानी हाथ, मतलब आपको जो कर्म कांड या जो यज्ञ करना है, कैसे करना है? नियम कानून अच्छे से करना है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे आप? तो इधर किसकी तुलना इसकी बताई गई? हाथ से, ठीक है। इसी तरह व्याकरण, क्या बताया गया आपको? व्याकरण। और व्याकरण की तुलना किससे की गई? मुख से। ये कैसी भाई, ये कैसी बात है कि व्याकरण की तुलना मुख से की गई? ये बात सही है कि नहीं है? अब देखिए आप, ये आप जानते हैं कि आप लोग व्याकरण शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, जब 6th स्टैंडर्ड से व्याकरण लगने लगता है, अब तो शायद पहले से लगने लगता होगा, ठीक है। तो उस समय आपको अशुद्धियां ना हो, है ना, यही पढ़ाया जाता है ना व्याकरण में। नियम,
रूल, उसको कैसे बोला जाए, है ना। भाषा को इम्प्रूव ऐसे किया जाता है ना कि लैंग्वेज को। तो अगर व्याकरण का मतलब मुख से है, इसका मतलब यह है कि जो भाषा के नियम है उन्हीं को तो व्याकरण कहा जाता है। भाषा के नियम को देखेंगे, भाषा के नियम को तो व्याकरण कहा गया। इसका मतलब है कि मुख की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो पड़ेगी ना उसको बोलने के लिए, ठीक है। तो इसकी तुलना मुख से ठीक है, आप एग्री है। चलिए, अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में, और तब कई बार पूछा गया है, और ऐसे प्रश्नों को जब सही समय पर लिंक न किया जाए तो इन प्रश्नों को रटते रटते आदमी परेशान हो जाता है और फाइनली ये सब गलत भी हो जाते हैं। अब यहीं पर व्याकरण में आप एक नाम सुने होंगे, अष्टाध्यायी का। सुना आप लोगों ने नाम? सुना होगा, जरूर सुने होंगे, है ना। ये क्या है भाई? ये विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, और जिसकी रचना किसने की भाई? आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाणिनि का। ठीक है, पाणिनि का आप लोगों ने नाम सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ये दोनों, पाणिनि को भी पूछा गया और अष्टाध्यायी को तो पूछा गया है। यही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, अदरवाइज जब आप वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज आपको जरूर वहां पर टच करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी को ध्यान रखेंगे, और किसको ध्यान रखेंगे? पाणिनि। और इसकी रचना कब हुई? है ना, चौथी सदी में। ठीक है, 4th BC के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, जो है आपका निरुक्त। क्या है? निरुक्त। देखिए भाई, निरुक्त को देखिए, निरुक्त के बारे में देखिए क्या है। अच्छा, निरुक्त का मतलब है कि वैदिक शब्दों का अर्थ को समझाना। सारी बात समझ में नहीं आई होगी। मैं बोल रहा हूं कि निरुक्त का मतलब है कि वैदिक जो शब्द हैं उनको समझाना किसका काम है? निरुक्त का। यानी ये आप जानते हैं कि वेदों की जो शब्दावली थी वो बहुत कठिन थी, है ना, और उसको समझ पाना मुश्किल था। इसलिए जो निरुक्त की रचना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि उन शब्दों को सरल बनाकर रखा जाए ताकि आमजन समझ सके इसको। तो देखिए यहां पर जो निरुक्त को बोला जाता है, तो एक महर्षि यास्क थे। तो महर्षि यास्क ने क्या किया? निरुक्त की रचना की, और उसमें उन सब कठिन शब्दों का सरल शब्दों में अनुवाद किया। किसने? महर्षि यास्क ने। किसकी रचना की? निरुक्त की। आ रही बात समझ में? इसीलिए निरुक्त को बोला जाता है कि इसको वेदों का श्रोता बोला गया है। इसको समझने में या सुनने में मुश्किल होता था, फिर इसको, है ना, सरल बनाया गया।
तो इसको क्या बोला गया, वेदों का श्रोता कहा गया। किसे, निरुक्त को। वेदों का श्रोता कहा गया। आरी बात समझ, वेदों का श्रोता कहा गया किसको, निरुक्त को। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था कि कठिन शब्दों की क्या थी, व्युत्पत्ति थी। यहां पर कठिन शब्द थे, फिर उनको सरल बनाया गया। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। और इसी निरुक्त को वेदार्थ की कुंजी बोला गया। किसकी, वेदार्थ की कुंजी बोला गया। वेदार्थ की कुंजी कहा गया। ठीक है, आई बात समझ। आप ये भी लिख सकते हैं कि वैदिक शब्दों को समझाना किसका काम था, निरुक्त का। ये भी लिख सकते हैं आप, यानी वैदिक शब्दों को समझाना किसका काम था, निरुक्त। आरी बात समझ में, ये चीज कहलाई निरुक्त। ठीक है, तो इसीलिए निरुक्त की तुलना किससे की गई, कान से की गई। किसको, इसको सुनने में भी क्या होती थी, दिक्कत होती थी। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, छंद की। अब किसकी बात करेंगे, छंद की। तो छंद को बोला गया है पैर। छंद को क्या बोला गया है, पैर। छंद को पैर बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैदिक मंत्र थे, जो वेद थे, वो सब कैसे थे, छंदबद्ध थे। ठीक है, कैसे थे, छंदबद्ध थे। तो अगर छंद नहीं होगा तो फिर उनको पढ़ा जाना मुश्किल था। ठीक है, तो अगर वैदिक मंत्रों को बिना छंद के कैसे पढ़ा जाएगा, मुश्किल है। मतलब उसके बिना वो चलना क्या है, मुश्किल है, चला नहीं जा सकता है भाई। अगर हम लोग के पैर नहीं होगा तो हम लोग कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते ना। इसी तरह से जब वो छंदबद्ध है ऑलरेडी, तो फिर बिना छंद के उनकी कल्पना करना तो मुश्किल होगा, यानी अति आवश्यक हो गए। इसलिए छंद की तुलना किससे की गई, पैर से की गई। अब यहां पर एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक ऋषि पिंगल थे, यहां पर देखेंगे, ऋषि पिंगल मुनि, पिंगल मुनि थे। इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। छंद शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, जो विश्व का प्रथम छंद शास्त्र कहलाया, जो विश्व का प्रथम छंद शास्त्र कहलाया। याद रखेंगे ये सब। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं किसको, ज्योतिष को। ज्योतिष तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष को आंख क्यों बोला गया। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज्योतिष का ज्ञान होगा, जो लोग हाथ देखते हैं, है ना। कुछ लोग हाथ देख के बताते हैं ना आपका भविष्य। तो क्या वो बिना आंख देखे आपका भविष्य बता सकते हैं, नहीं बताया जा सकता। यानी आंख तो जरूरी होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई, है ना। अब यहीं पर देखिए, यहां पर क्या होता था ज्योतिष में, यहां पर ग्रहों एवं नक्षत्रों के चाल का अध्ययन था। क्या था, ग्रहों एवं नक्षत्रों के
चाल का अध्ययन किया जाता था। कहां पर? ज्योतिष में। इसीलिए इसको क्या, इसकी तुलना किससे की गई? आंख से तुलना की गई। ठीक है। अब यहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम था लगध मुनि। क्या नाम था? लगध मुनि। ठीक है। जिनके द्वारा ज्योतिष की रचना की गई, जिनके द्वारा ज्योतिष की रचना की गई, जो प्राचीनतम ग्रंथ कहलाया। तो लगध मुनि द्वारा किसकी? ज्योतिष की रचना की गई, और ये क्या कहलाया? प्राचीनतम कहलाया, प्राचीनतम ग्रंथ कहलाया। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने वेदांत को देखा। ठीक है। वेदांत में आपने ये भी देखा कि वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपने देखा। ठीक है। वेदांत में उनके जो वेदांतों की संख्या थी 6, वो आपने पढ़ी। उसमें क्या है, उसका संबंध शरीर के अंग से कैसा है, क्यों उसकी तुलना की गई, आपने ये देखा। इस तरह से आपका जो वेदांत वाला टॉपिक होगा वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है। अब यहीं पर आपको एक चीज और देखना है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर आपको देखना है उपवेद। क्या देखना है? उपवेद। बस छोटा है, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, अब यहां पर आप कभी कभार एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि इस उपवेद का संबंध किस वेद से है, ये किसके द्वारा किससे संबंधित है, इसके प्रणेता कौन है। बस यही चीज आपको देखना है। तो आप देखेंगे, यहां लिखेंगे आप उपवेद, यहां लिखेंगे संबंधित वेद, यहां लिखेंगे आप प्रणेता, क्या लिखेंगे? प्रणेता, और यहां इसका लिखेंगे विषय। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि 4 उपवेद थे। कौन थे? 4। ठीक है। तो सबसे पहला वेद हुआ आपका आयुर्वेद। सबसे पहला कौन हुआ? आयुर्वेद। ठीक है। किससे संबंधित है ये? ऋग्वेद से। ठीक है। इसके प्रणेता कौन है? धन्वंतरी, आप ध्यान रखेंगे। और इससे विषय क्या है? इसका विषय है कि आय एवं स्वास्थ्य संबंधी। क्या है? आयु एवं स्वास्थ्य संबंधी। इसी तरह से जो आपका अगला होगा वो होगा धनुर्वेद। ये आपका यजुर्वेद से संबंधित होगा। ठीक है। विश्वामित्र इसके प्रणेता होंगे। कौन होंगे? विश्वामित्र। और इसका जो संबंध होगा, ये आप जानते हैं कि धनुर्वेद मतलब अस्त्र शस्त्र से। ठीक है। इसका जो संबंध होगा वो होगा अस्त्र शस्त्र। क्लियर है ना भाई? चलिए, अब यहीं पर अगला देखते हैं। ठीक है। जिसे बोला गया गंधर्व। क्या बोला गया? गंधर्व। अभी आप किससे होगा? आप जानते हैं किससे संबंधित होगा? सामवेद से। ठीक है। इसके जो प्रणेता होंगे वो होंगे भरत मुनि। कौन होंगे? भरत मुनि। और आप जानते हैं कि सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। किससे है?
संगीत, ठीक है, तो इसका संबंध हो गया संगीत एवं देवताओं की प्रार्थना। याद रखेंगे भाई इन सब चीजों को, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है आपसे। और अगला होगा शिल्प वेद। अगला क्या होगा? अगला होगा आपका शिल्प वेद। अगला होगा शिल्प वेद, ठीक है, ये होगा आपका किससे संबंधित? अथर्ववेद से, ठीक है। और इसके जो प्रणेता होंगे वो होंगे विश्वकर्मा। और आप जानते हैं यहाँ पर जब विश्वकर्मा की बात हो रही है, ठीक है, शिल्प वेद की बात हो रही है, तो फिर इसका विषय क्या रहा होगा? इसका विषय क्या रहा होगा? स्थापत्य एवं अन्य कलाओं का वर्णन, ठीक है, स्थापत्य एवं अन्य कलाओं का वर्णन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका उत्तर वैदिक काल